जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का कार्बनिक रसायन लेकर के आ गए, ऑर्गेनिक केमिकल्स, जिससे प्रश्न 2 से 3 प्रश्न आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। अभी आप लोग देखने के साथ ही समझ जाइएगा। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। पहला पॉइंट है हमारा कि पॉलीथीन का निर्माण किस रासायन बहुलकीकरण के द्वारा किया जाता है? तो एथिलीन। पूछे पॉलीथीन का निर्माण किस रसायन बहुलकीकरण के द्वारा किया जाता है? तो एथिलीन के द्वारा। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो डीजल की वाष्प और वायु। पूछे डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो डीजल की वाष्प और वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड का। पूछे बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीएमाइड का। नेक्स्ट है हमारा बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। पूछ देता है कि कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन का। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व मिलाया जाता है या पाया जाता है? तो मेथेन पाया जाता है। पूछे स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मेथेन पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला CH4। आगे हमारा मेथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो छपाई के लिए। पूछे मेथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? तो छपाई में। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकिल का ध्यान रखिएगा। आगे है वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग में तो ऑक्सीजन का और एसिटिलीन का। किसका? ऑक्सीजन और एसिटिलीन। बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो टेफ्लॉन कहते हैं। बहुत बार प्रश्न आया है कि बर्तन की सतह पर न चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? टेफ्लॉन। वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? तो अपस्फोटन ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा वाहनों में अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधन टेट्रा एथाइल लेड तथा बेंजीन टालुइन जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। वो भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। पूछे भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। नेक्स्ट है हमारा किस रासायनिक यौगिक को मिरबेन का तेल कहा जाता है? मिरबेन का, ऑयल ऑफ मिरबेन। नाइट्रोबेंजीन को। आगे है नाइट्रोग्लिसरीन के संगठक के रूप में कॉर्डाइट और ब्लास्टिंग जिलेटिन पदार्थ पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया और टाइफाइड रोगों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? तो DDT का। इसका पूरा देख लीजिए, डाइफिनाइल ट्राइक्लोरेथेन। चलिए, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो एनिमल चारकोल का। किसका? एनिमल चारकोल का। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो फ्रक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो फ्रक्टोज। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का। ध्यान रखिएगा। शक्कर की किण्वन में कौन सा पदार्थ बनता है? तो एथाइल अल्कोहल। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? तो एसिटिलीन से। पूछे युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस जो है ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? तो एसिटिलीन से। धान के खेतों में किस गैस का उत्पादन होता है? मीथेन गैस का ध्यान रखिएगा। ये बहुत बार प्रश्न भी बना है। किस अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल को। पूछे किस अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? तो इथाइल अल्कोहल, जो कि 95% होता है इथाइल अल्कोहल। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? तो फिनॉल व फॉर्मिल्डिहाइड। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मिल्डिहाइड। किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो एसीटोन का। पूछे किस विलायक का प्रयोग नेल पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो एसीटोन का। नेक्स्ट हमारा किसका प्रयोग, एक मिनट, चलिए हम लोग यहाँ थे, किस प्रयोग
किसका प्रयोग जो है निश्चेतक के रूप में किया जाता है, यानी बेहोश करने के लिए, आप समझ सकते हैं क्लोरोफॉर्म का क्लोरोफॉर्म। किस विस्फोटक को नोबेल तेल भी कहा जाता है, टीएनजी को, टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट हमारा घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है, कार्बन। कौन सा है, कार्बन। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर। चलिए बार बार इधर हो जाता था। हाँ, आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है तथा नायलॉन कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। कड़ा है, नायलॉन जो है कृत्रिम बहुलक का उदाहरण है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो सेल्यूलोज। सेल्यूलोज है। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है, तो यूजिनॉल। पूछे लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है, तो यूजिनॉल। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है, तो एलिथ्रीन। एलिथ्रीन, ध्यान रखिएगा। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है, तो एलिथ्रीन। मार्स गैस किसे कहते हैं, मेथेन को। मार्स गैस किसे कहते हैं, मेथेन को, बहुत पूछता है। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ब्यूटारिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल और लैक्टिक अम्ल। धूम्र कोहरा में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आंखों में जलन उत्पन्न करता है, तो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। बहुत अच्छा प्रश्न है कि धूम्र कोहरा में उपस्थित वह रसायन जो कौन सा है जिसमें आंख में जलन उत्पन्न होता है, तो परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसे सर्वप्रथम फ्रांसीसी रासायनिक वैज्ञानिक लुई पॉस्चर ने प्रयोगों के माध्यम से समझाया। मनुष्य के लिए सबसे अधिक अनिवार्य वसीय अम्ल कौन सा है, तो लाइनोलिक अम्ल। लाइनोलिक अम्ल। न सूखने वाले तेलों में किस वसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है, तो ओलिक अम्ल। ओलिक अम्ल का। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है, तो नाइट्रोग्लिसरीन। पूछे डायनामाइट का मुख्य संघटक कौन सा है, तो नाइट्रोग्लिसरीन। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो चूहों के नियंत्रण के लिए। चूहों के नियंत्रण के लिए। कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है, तो एथिलीन। एथिलीन। खाद्यान्नों में अधिकांश विस्फोट का कारण है वायु के साथ मेथेन के मिश्रण से। वायु के साथ मेथेन के मिश्रण से। वैज्ञानिक वोहलर के द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया था, तो यूरिया। NH2CONH2। कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है, तो फॉस्जीन गैस को। फॉस्जीन गैस को। प्रशीतक फ्रेओन का रासायनिक नाम है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन। कार्बोक्सिलिक अम्ल COH तथा एल्कोहल OH की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो एस्टीकरण। एस्टरीकरण, ध्यान रखिएगा। हेक्साक्लोरोकार्बेंजीन को किस प्रचलित नाम से जानते हैं, तो गामेक्सेन। गामेक्सेन, ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। चलिए यौगिक और उसके प्रयोग देखते हैं फास्ट में हम लोग। ग्लूकोज, पहले सूत्र देख लीजिए, C6H12O6। शराब निर्माण व फलों के रस परिरक्षण में। यूरिया NH2CONH2 नाइट्रोजन जनीय उर्वरक के रूप में। क्लोरोफॉर्म शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में। वसा तेल तथा विलायक के रूप में। पूछता भी है प्रयोग इसका। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC5 5 या 3 देख लीजिए। एसी एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में। एरोसोल प्रतिरोधक के रूप में 5 ही होगा। नाइट्रोबेंजीन विभिन्न प्रकार के पॉलिश व एवं रंगों साबुन के निर्माण में। डाइक्लोरोमेथेन चाय एवं कॉफ़ी से कैफीन हटाने में। एरोसोल स्प्रे प्रतिरोधक के रूप में। अशुभ गैस, टीयर गैस, इसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है। मस्टर्ड गैस प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना द्वारा ब्रिटेन एवं कनाडा की सेना के विरुद्ध के हथियार के रूप में प्रयोग किया गया था। DDT कृषि में कीटनाशकों के प्रयोग में। एस्पिरिन, इसका उपयोग ज्वर, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है। यूरोट्रोपियन मुख्य उपयोग फिनोलिक रोल के निर्माण में। नेफ्थेलिन कीटाणुनाशी के रूप में। कपड़ों के कीड़े को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में, मतलब गोली बनाकर रख दिया जाए कपड़ा में तो उससे जो है कीड़े सब दूर रहते हैं कपड़ों से। एथिलीन ग्लाइकोल कारों में प्रतिहिमारक के रूप में। आइडोफॉर्म जीवाणुनाशी के रूप में। पेराल्डिहाइड निद्राकारी दवा के रूप में। एस्बेस्टोस अग्निशामक वस्त्र बनाने में। आगे है अल्फ्रेड नोबल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी, तो डायनामाइट। किसे, डायनामाइट। विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है, तो साइक्लोनाइट, हेक्सोजन एवं T4। नेक्स्ट हमारा टेरिलिन क्या है, यह बहुत अच्छा प्रश्न है। कृत्रिम रेशा, यह बहुत पूछता है। टेरिलिन क्या है, कृत्रिम रेशा है। नेत्रों का परिरक्षण एल्केलॉइड
कि किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है, तो ईओसिन। ईओसिन ध्यान रखिएगा। मतलब आपको जो है ना क्वेश्चन जो है जन्म ही लेता है एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता। एनसीईआरटी आप बार बार पढ़ते रहिए, एग्जाम आपका निकलता जाएगा। कारा किण्वन का प्रयोग अल्कोहल, ब्रेड, बिस्कुट, केक, पेस्ट्री, दही, सिरका आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। आप जाकर के ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक का कार्बनिक रसायन का निकाल के देखिए और इससे आप मिलाइए। आपसे देखिए इतना सारा प्रश्न आप कवर हो जाता है इसी से। 95% 98% तक कवर हो जाएगा आपको इसी चैप्टर से, अगर इस चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो। चलिए वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।